जय माता दी दोस्तों। बहुत कम सामग्री में बिना ज्वारे उगाए बिना आप कलश स्थापना के नवरात्रि की पूजा कैसे करें इस वीडियो में जानेंगे। जैसे हमारे बच्चे कॉलेज गोइंग या किसी कारण से हम ऑफिस वगैरह जाते हैं या समय कम है तो साधारण सरल तरीके से भी संपूर्ण पूजा की जा सकती है। नवरात्रि की पूजा सभी को करनी चाहिए, यह परम सुख और सौभाग्य देने वाली होती है। इसके लिए आप सभी सरलतम तरीके से जो भी आपके पास माता की प्रतिमा फोटो है या बाजार से जो आप छोटा सा ही किसी भी स्वरूप में माता रानी का आपके पास मूर्ति प्रतिमा है तो आप सभी को चावल का आसन देकर या एक लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी को विराजमान कर लेना चाहिए। बीचों बीच में माता रानी को विराजमान करें। कलश स्थापना आवश्यक नहीं है, अगर समय नहीं है तो सिर्फ आप एक जल का लोटा ले लीजिए इस तरह से, उस पर स्वास्तिक जरूर से बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिए संभव हो तो। और उसके नीचे अगर आप अष्टदल कमल का समय नहीं है तो थोड़ा सा चावल अष्टदल के स्वरूप में रखकर, या चावल नहीं है तो गेहूं अष्टदल के स्वरूप में रखकर उसके मुख पर मौली बांधकर आप सभी इसमें जल भर लीजिए। ठीक है जी, यह बात हो गई। साथ के साथ अगर आप जो है ऐसा है कि आप सभी इस जल के अंदर जो है फूल रखना चाहते हैं तो फूल समर्पित कर सकते हैं, या इसके ऊपर सिर्फ एक जो है पूर्ण पात्र रखना चाहते हैं, कोई चावल इत्यादि की या अनाज की कटोरी भी रख सकते हैं। ये अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है, परंतु साधारण सरल तरीके से जो पूजा की जाती है वह इस तरह से भी होती है कि माता रानी के दाहिने तरफ चावल का आसन देकर एक जल का कलश रख लीजिएगा। यह परिपूर्ण विधि होती है। कलश में सभी देवी देवता वास करते हैं और इससे सभी जो दिशाएं होती हैं, सभी दिशाओं से हमारे कुल देवी देवता इस कलश के अंदर जो है आते हैं, ऐसी मान्यता है। इससे सभी तरह के दोष भी मिटते हैं, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। तत्पश्चात आपके पास समय कम है, आप फिर भी माता रानी की उपासना करना चाहती हैं तो सबसे पहले एक लंबी बत्ती का घी का दीपक बनाइएगा और उसे जो है सबसे पहले माता रानी के ठीक सामने विराजमान इस तरह से कर लीजिएगा। संभव हो तो उसमें चावल का आसन दे, नहीं तो जैसा भी आपके पास समय है जिस भी स्वरूप में है उस स्वरूप में कर सकते हैं। अब गणेश जी की प्रतिमा फोटो है तो अत्यधिक शुभ है, वह ले लीजिए। परंतु न होने की स्थिति में इस तरह से सुपारी है तो घर पर उस पर मौली लपेट कर आप सभी थोड़ा चावल का आसन देकर या किसी भी पत्ते के ऊपर आप गौरी गणेश स्वरूप में जो है गणेश जी को विराजमान कर लीजिए। यह भी सही विधान माना जाता है। कई भक्तजन ऐसा कर कर भी, यह शास्त्र प्रमाणिक भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत शुभ ही शुभ इसका परिणाम मिलता है। घर पर जो भी सामग्री है माता रानी को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से कि हे माता रानी मेरे पास यही सामग्री है, यही आपको समर्पित है, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो है आप पूजा कर लीजिएगा। शुभ समय की वीडियो मैंने पहले ही दी है और इससे पहले भी चैनल पर विस्तारित वीडियो ज्वारे कैसे होते हैं, कलश स्थापना कैसे किया जाता है, विधान से वीडियो दिया गया है, कृपया उसे भी देखिएगा। अभी आप सभी जो है सबसे पहले प्रथम में गणेश जी ही परम पूजनीय हैं तो उन्हें रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें, यज्ञोपवीत समर्पित करें, संभव हो तो दूर्वा समर्पित करें और पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। यह पर्याप्त विधान माना जाता है। धूप दीप आप सभी पहले ही जला लीजिए ताकि वातावरण सुगंधित हो। इसके पश्चात आप सभी माता रानी के सरल से मंत्र का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए, या आप जो है मोबाइल इत्यादि में माता रानी के मंत्र गीत इत्यादि लगाकर भी सुंदर स्वरूप में उन्हें सुनते हुए माता रानी की पूजा कर सकते हैं। माता रानी से आप सभी सरलतम भाव से जो माता रानी की फोटो प्रतिमा है उसमें रोली चंदन मोली सभी चीज़ें माँ को समर्पित करें। माँ का जो शेर है उस पर भी रोली चंदन मोली समर्पित कर कर माता रानी से अपनी मनोकामना कहें। पुष्प इत्यादि जो भी मिल पाए, लाल फूल बहुत शुभ माना जाता है माँ के चरणों में समर्पित करना मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगर वह आपके पास प्रबंध हो जाए तो वह आप सभी जरूर से करिएगा। अभी मेरे पास जो था मैं वही माँ को समर्पित कर रही हूँ। आप मनोकामना के लिए लाल फूल, लाल चुन्नी, लाल चूड़ी, बिंदी, महावर जरूर से माँ को समर्पित कीजिएगा। इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन, प्रथम दिन सिर्फ चूनर ही ले आएंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। ठीक है जी। वस्त्र रूपी कलावा हम माँ को समर्पित करेंगे जो कि श्रेष्ठ माना जाता है माता रानी की पूजा में। इत्र जो कि बहुत शुभ होता है, प्रत्येक पूजा पाठ में माँ को और गणेश जी महाराज को मनोकामना की पूर्ति के लिए समर्पित करना, इससे सब तरह के कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन मिलता है। साथ ही जो कलश के अंदर हमारे सभी देवी देवता हैं उनका
का आवाहन करते हुए हम उसमें भी रोली चंदन मौली समर्पित करेंगे। दीप जो है देवता अग्नि देवता है उस पर भी रोली चंदन मौली समर्पित करेंगे। और जो चीज़ आपके पास है अत्यधिक शुभ है, नहीं हो पाने की स्थिति में, जैसा है जिस स्वरूप में है, भगवान जी को आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप रोज पूजा करें और रोज नियमबद्ध तरीके जैसे जल का लोटा है उसे आप सभी जो है सुबह कर रहे हैं तो शाम को जो है आप छिड़क दीजिए, घर में थोड़ा आचमन कर लीजिए, फिर जल का लोटा नया रख दीजिएगा। इस तरह से आप पूजा करें। अब इन नवरात्रियों में किसी भी दिन आप माँ को चूड़ी, बिंदी, महावर और सिंदूर इत्यादि समर्पित करें। चाहे तो प्रथम दिन माँ को दें, चाहे तो भेंट स्वरूप आप 9 दिनों में किसी भी एक दिन भी कर सकते हैं। आप नवरात्रि के अष्टमी नवमी को कन्या पूजन करते हैं तो भी शुभ है, नहीं तो रोज एक एक कन्या का पूजन आप नियमित रूप से कर देते हैं तो भी शुभ रहता है। भोग के स्वरूप में बात आती है, माँ को 9 दिनों में सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। आपके पास जो भी बनता है सबसे पहले माँ को आप भोजन के स्वरूप में भोग लगाएं। साथ के साथ भोग में आपके पास कुछ भी नहीं हो पाता है ऐसी व्यवस्था, तो आप जो है माँ को लौंग, इलायची, पान का पत्ता और जो मनोकामना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है बताशा, गुड़, अपने घर में जो मीठा है माँ को समर्पित करें, परंतु लौंग जो है उसमें आवश्यक रूप से चढ़ाइएगा, समर्पित कीजिएगा। ऐसी मान्यता है, माँ को यह बहुत अधिक प्रिय होता है और मनोकामना पूर्ति में माँ के लिए यह श्रेष्ठ माना जाता है। अभी जो घर पर उपलब्ध सामग्री थी उसी से आपको मैं करके दिखा रही हूँ। आप इस तरह से जो है माँ को यह सभी चीज़ें समर्पित करते हैं तो यह श्रेष्ठ भोग माना जाता है, शुभ माना जाता है। दक्षिणा 11, 21, 51 जितने भी आपके पास हैं वह आप माँ को भोग लगाएं। सूखे मेवे या जो भी है जैसा भी है माँ को समर्पित करें। चाहे तो 9 दिनों में 9 अलग अलग स्वरूपों में 9 अलग अलग दिनों के हिसाब से कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है कार्य की सिद्धि के लिए। जल का लोटा एक अंत में रख सकते हैं, नहीं तो वह भी पर्याप्त है, इच्छा आपकी है। इस तरह से आप पूजा करें। 9 दिनों तक जो है माता रानी की कथा सुनते हैं तो वह सुने, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए इस तरह संपूर्ण पूजा विधि करें। आप सभी जो है अंत में अगर माता रानी के नाम का जो है छोटा सा हवन करना चाहते हैं, अर्थात अग्यारी के माध्यम से देना चाहते हैं माँ को भोग, तो एक छोटे से कटोरे में आप कपूर और हल्का सा जो है जो घी होता है उसे सुलगाकर, या जो है आपके पास कंडा है तो उसे सुलगाकर आप माँ को जो है उसमें भी जो आपने भोग लगा रखा है उसका थोड़ा सा हिस्सा डालकर आप 9 आहुति माँ के नाम मंत्र या विशेष मंत्र के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से यह माँ की आरती, पूजा और हवन का विधान है। अंत में पूजा हो जाने के बाद एक दूसरा दीपक आप जला लीजिए, चाहे तो सिर्फ कपूर जलाकर ही माता रानी की कोई सरल सी आरती गाएं और इसी से माँ की आरती करें। माँ को सुंदर स्वरूप में माँ के भजन और पूरे घर में इसी हवन अर्थात इसी दीपक से आरती करें और सभी घर के सदस्यों को यही आरती दिखाएं। ठीक है, पहली वाली आरती को ना उठाए। पूजा में 2 दीपक लगाने चाहिए जो कि हर कार्य की सिद्धि में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आपको माता रानी की 9 दिनों की यह सरल पूजा संपूर्ण स्वरूप में करने हैं। माता रानी है अपने बच्चे की सब पूजा स्वीकार करती है। बड़े स्वरूप में भी वह पूजा होती है, छोटे स्वरूप में भी वही पूजा फल देने वाली होती है। तो इच्छा शक्ति सामर्थ्य